ओके, नाउ आपका रेंज है ना 0 to 10, 11 to 20 ऐसा है, तो इट इज नॉट ए कंटिन्यूएशन. कंटिन्यूएशन मतलब ऐसा होना चाहिए 0 to 10, 11 to 20, 20 to 30 लाइक दैट. ओके, अगर ऐसा नहीं है देन व्हाट यू हैव टू डू, द एडजस्टमेंट फैक्टर आपको 10 to 20. हाँ 0 to 10 हाँ 10 to 20 हाँ 20 ओके ओके करेक्ट. तो ये कंटिन्यूएशन में आना, ये कंटिन्यूएशन है, ये नॉन कंटिन्यू मतलब ये एक्स इंक्लूसिव बोले किसमें लिखा है, द इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास डज नॉट कोइंसाइड विद द लोअर लिमिट रिफ्लेक्ट एग्जांपल 1. कुछ दिया है एग्जांपल 1 किधर है भाई, एग्जांपल 1 ये रहा बराबर. ये देखो ये इंक्लूसिव है ना, लिखा है किधर इंक्लूसिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल सो एंड सो. ये इंक्लूसिव वो समझो ना इसको, ये इंक्लूसिव है, दिस इज इंक्लूसिव बराबर. कंटिन्यूएशन में ये मेरा एक्सक्लूसिव मतलब मेरा कंटिन्यूएशन में नहीं है. तो अभी कंटिन्यूएशन में लाना है तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है बेसिकली ये दोनों का गैप, ये दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2. मतलब अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वो ऐड करना है, इसमें वो लेस करना है, ऐसा है. तो बेसिकली एक्चुअली यहाँ पे मैं 1 लेना पड़ेगा, नहीं तो वो माइनस में आएगा 1 to 10 ऐसा समझो. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी रियल एग्जांपल आएगा तो देखेंगे. ये मेरा आएगा माइनस करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 0.5. ओके, और यहाँ पे ऐड करूंगा तो क्या आएगा 10.5. वापिस यहाँ पे माइनस करूंगा तो क्या आएगा 10.5, ऐड करूंगा तो 20.5. अभी देखो अभी आपका ये रेंज आ गया कंटिन्यूएशन में. ठीक है, तो आपको ये 0.5 कहाँ से मिला वो आप देखो, ये दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट फैक्टर. समझा एवरीबॉडी. अगर मैंने कुछ आगे एक वैल्यू आएगा दूसरा डेसिमल में आ रहा है तभी हम देखेंगे. ठीक है, नाउ इसके अलावा क्या है आपका क्लास लिमिट द स्मॉलर, मतलब ये मेरा क्लास, ये क्लास है, इसको बोलेंगे क्लास. तो ये मेरा लोअर लिमिट, ये मेरा अपर लिमिट, वो तो कुछ बड़ी बात नहीं है. साइज, साइज क्या आएगा क्लास विड्थ, मतलब साइज क्या हो जाएगा, क्लास का साइज क्या हो जाता है बेसिकली कि ये दोनों का डिफरेंस. मतलब देखो यहाँ पे दिखा है 6 to 10 द क्लास साइज इज 5. ओके, तो 10 बेसिकली क्या किया उन्होंने 7 8 9 6 7 8 9 10 5, मतलब ये इसकी क्लास लिमिट क्या आ जाएगी, ये दोनों इंक्लूड बरोबर है. समझो मैंने लिखा 1 to 5, उसकी साइज क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5, मतलब 5, क्लास साइज 5 बरोबर है. अगर कोई भी साइज मतलब ये दोनों नंबर इंक्लूड करके जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 आएगा. ठीक है, ये मेरा आ जाएगा क्लास साइज. कोई भी वो कुछ नहीं, उससे वो अलग बात है, उससे मतलब ये इंडिविजुअल है ना. अगर मैं 0 to 10 ले रहा हूँ, 11 to 20 ले रहा हूँ समझो, तो उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे क्लास साइज इसके ऊपर डिपेंड है. ओके, वेदर इट इज मतलब ये दोनों तो डिफरेंट एंटिटी है तो यू डोंट हैव टू वरी. तो साइज मेरी क्या आ जाएगी, ये दोनों नंबर मिला के जो वैल्यू आएगा उसकी क्लास साइज है. ओके, नाउ क्लास मार्क है ना वो इंपॉर्टेंट है. क्लास मार्क हमने बोला, मैंने बोला वैसे ये दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, बहुत इजी. क्लास मार्क मतलब 0 + 10 डिवाइड बाय 2 मतलब 5. ओके, दोनों की वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, दैट इज योर क्लास मार्क. तो हम सम कर, हाँ सर आप रिपीट कर सकते हो ये साइज कैसे फाइंड करते हैं. कौन सी क्लास, अरे क्लास साइज कुछ भी नहीं. अभी मुझे बताओ, मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1 to 8, तो क्लास साइज क्या आएगी, क्लास साइज, हाँ साइज कितनी है, कितना बड़ा रेंज है, ये 8 का रेंज है. इसके अंदर कितने नंबर है, तो 8 है. वैसे अगर मैं बोला 2 to 5 तो क्लास साइज क्या आएगी 2 3 4 5 4. अगर मैं बोलूंगा इसका क्लास मार्क क्या आएगा, बोलो क्लास मार्क, ये साइज हो गई क्लास मार्क हाँ 7/3.5 बरोबर खत्म. ठीक है, ये है मेरा. अभी उन्होंने ये कुछ बोला है क्यूमुलेटिव. अच्छा, इसमें क्या दिखा है उसने, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 1 to 10, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 10, क्लास मार्क, ये दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 बरोबर है. ये हो गया 11 to 20, अपर लोअर लिमिट 11, अपर लिमिट 20, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 मेरा क्लास मार्क. समझा इतना, हाँ ये लिखा है, देखो ये लिखा है प्रेक्षण एडजस्टमेंट फैक्टर लिखा हुआ है भाई, देखो ये रहा एडजस्टमेंट फैक्टर. तो एडजस्टमेंट फैक्टर मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया. ये दोनों के बीच का गैप कितना है 11 - 10 1 डिवाइड बाय 2 मतलब 0.5.
तो अभी मेरा क्या करूँगा, 1 से माइनस करूँगा, मतलब मेरी न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू क्लास इंटरवल क्या आएगा, न्यू क्लास इंटरवल, ओके, इंटरवल क्या आ जाएगा, 1 to 10 था, मतलब 1 में से मैं माइनस करूँगा 0.5 और 10 में ऐड करूँगा 0.5 to 10.5. हाँ, अभी सेम वे 10.5 to 20.5, ओके सेम, तो ऐसा बढ़ता जाएगा, दैट इज योर न्यू क्लास इंटरवल, ओके, मतलब मेरा कंटिन्यूएशन में वो वैल्यू आएगा। उसका रीज़न भी मुझे मेरे हिसाब से, हाँ ठीक है, वो देखेंगे आगे कुछ आएगा तो लेट्स से, ओके। नाउ इसके अलावा क्या था, क्लास मार्क, अगर मैं इसका क्लास मार्क तो आ गया ना, यहाँ पे कर दिया उसने, हाँ, एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। फिर आपका है क्या था, हाँ जो देखो न्यू क्लास इंटरवल देखा, 5 to 7 न्यू क्लास इंटरवल, फिर एक्चुअल लोअर क्लास लिमिट, एक्चुअल अपर क्लास लिमिट, तो ये मेरा आ जाएगा, देखो लोअर क्लास लिमिट ये गिनना है, अपर क्लास लिमिट ये, उसका टिपिकल सम एक्सरसाइज 2 में से पूछेंगे 100%, वो तो है, बरोबर है, वो आप बाद में देख लेना, मतलब हम लोग कर लेंगे, ये सब आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कुछ भी पूछने नहीं वाले, ये ऑब्वियसली इतना इजी नहीं पूछेंगे। तो हम लोग जाएंगे आगे, और कुछ क्या था, हाँ अभी एक्सरसाइज में देखते हैं। मैथ में ये स्टैटिस्टिक्स छोड़ने का ऑप्शन है क्या? अरे भाई इतना इजी क्यों छोड़ना है तेरे को भाई, अरे एक चार चार मार्क का ग्राफ्स आएगा दीप, में दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, छोड़ने का सोच क्यों रहे हो बेटा, इतना इजी है। फाइंड द एक्चुअल लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट एंड मिड वैल्यू, तो लोअर क्लास लिमिट कितना हो जाएगा 1, अपर क्लास 9, बरोबर है, और क्या आ जाएगा उसका मिड वैल्यू, ये दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 मतलब 5। इसने क्या किया एक्सरसाइज 1 में, वही किया है ना, अरे कहाँ गया आंसर, एक्सरसाइज 1 दिख रहा है क्या किसी को इसमें से, हाँ ये रहा, हाँ पर एक्चुअल में आपको देखो, ये आपको एक्चुअल लोअर क्लास है ना, बदलना पड़ेगा ना, ये मतलब मैं इसके लिए देखा, इसमें आपको देखो ये एक्चुअल नहीं है आपका 1, ऐसा देखो मार्किंग ऐसा है 1, एक्चुअल मतलब ये ना 1 माइनस, हाँ 10 बरोबर माइनस बरोबर बरोबर अपॉन 2. बरोबर, तो ये मेरा 29, अभी आपको बोला एक्चुअल लोअर क्लास, तो आपको ये नहीं लिखना है 1 नहीं, इसमें से माइनस करो 0.5, यहाँ पे 9.5, बट ये डायरेक्ट मैं समझ रहा हूँ, इसके लिए आपको करना एक्चुअली दिखाना पड़ेगा कैसे आया, तो 10 माइनस 9, हाँ सर ये जो रहता है 10 माइनस 9 अपॉन 2, वो क्या क्या होता है? क्या 10 माइनस 9 अपॉन 2 जो करते हैं वो किसके लिए होता है? वही फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर, ये तो बोला मैं कब से, यही मीन एडजस्टमेंट फैक्टर, ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 9 अपॉन 2, मतलब 1 अपॉन 2 मतलब 0.5, ये एडजस्टमेंट फैक्टर, बरोबर, ये करना है, फिर ये माइनस करना है, फिर एक्चुअल लोअर क्लास, फिर एक्चुअल अपर क्लास और मिड वैल्यू, ये दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, ठीक है। नाउ देखो इसमें देखा है उसने 3.1, इसमें आपको एक्चुअल ढूंढना है, 3.1 to 4, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 4.1 to 5, अभी आपको क्या करना है एक्चुअल ढूंढना है, क्या करोगे, एडजस्टमेंट फैक्टर क्या आएगा, 4.1 हाँ माइनस तो 4 अपॉन हाँ 2. 4.1 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 0.10 डिवाइड बाय 2 मतलब 0.05. वाह वेरी गुड 0.05, अभी ये 0.05 मैं इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 3.05, इसमें मैं ऐड करूंगा 4.05, ये समझा, वापिस यहाँ पे हाँ सर. 4.05, ओके, और यहाँ पे आएगा 5.05, तो आपका लोअर अपर सब आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। आपको क्या बोला, लोअर और अपर क्लास लिमिट ऑल्सो क्लास मार्क, तो क्लास मार्क क्या आ जाएगा, क्लास मार्क 3.1 प्लस 4, 4 अपॉन 2. बराबर है 4/2 मतलब 7.1 अपॉन 2 मतलब 3.55, बराबर, हाँ देखना है सर. क्या इसने किया है क्या, ये भाई कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है था, सेकंड था ना, हाँ उसने पूरा तो नहीं किया बट एनीवे आई डोंट नो, यहाँ पे अटका दिया उसने, एडजस्टमेंट फैक्टर के बाद क्लास मार्क आया ना 3.55, देखो आया, ये रहा लिखा है 3.55, अपना भी आया ना 3.55, पहले का आया, ठीक है, ये 3.5, नहीं समझा तो पूछो भाई कोई, ओके, इसका भी सेम निकालो, इसका भी सेम निकालो, आ जाएगा। सर क्लास मार्क सबका सेम ही आएगा ना? नहीं क्यों बदलेगा ना, ये देखो 4.5 4.1 प्लस 5 डिवाइड बाय 2
9.1 डिवाइड बाय 2 मतलब 4.55। ओके ओके। बराबर बदलेगा, आप टेबल बनाओ, देखो ये लिखा है, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी है, एक बार खुद कर लो आप, छोटा सा आधा घंटा लगेगा, ठीक है। नाउ यूज द क्लास मार्क ऑफ द 4th क्लास, यूज द टेबल गिवन। बराबर आपको ये क्वेश्चन वापस करना पड़ेगा, देख लेते। अभी उसने क्या बोला है कि ये जो टेबल गिवन है ना, तीसरा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें से आपको क्या करना है वो देखना है। ओ सॉरी, योर द क्लास मार्क ऑफ द 4th क्लास। अभी 4th क्लास जो है ना, मतलब 1 2 3 4, मतलब इसका क्लास मार्क ढूंढना है। क्लास मार्क क्या होता है बोलो? अरे वो 40 + 44 अपॉन 2। नहीं, हाँ पर इसमें, हाँ तो ये 55 + 59 डिवाइड बाई 2, और जो वैल्यू आएगा आपका क्लास मार्क, ठीक है। द अपर क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ 5th क्लास, इसका अपने को अपर लिमिट क्या आएगी और लोअर लिमिट क्या आएगी? अपर लिमिट आएगा 64 और लोअर लिमिट 60। वाह, देखो ये गड़बड़ की ना। क्यों? अपर लिमिट क्या कैसे लेके आते हम? अच्छा अच्छा सॉरी, अपर लिमिट 60 होगा। आप लोग भी खाली आप ही हो क्लास में और कोई नहीं है? है ना? हाँ है, ठीक है। हाँ तो आप, हाँ क्या आएगा? 59.5 और 64.5, तो ये मेरी अपर लिमिट हो गई, ये मेरी हो गई लोअर लिमिट, समझा? सर हाँ तो मैंने वही तो बोला था, आपने पहले 60 उसके पहले, हाँ मैंने वही तो बोला था 60 लोअर हो जाएगा और वो भाई 64 अपर 60 हो नहीं है, 59.5 आंसर बेटा। अच्छा सॉरी मैं, हाँ बराबर सॉरी सॉरी। हाँ तो आप अभी भी वही 59.5 64.5 हाँ सर। अपर एंड लोअर, सॉरी अपर इधर है ना, ओके अपर यहाँ पे आएगा 64.5। अभी समझा ना? तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख के मत आ जाना मेहरबानी करके, नहीं तो फॉरवर्ड के मार्क्स काट देंगे वो लोग। ओके नाउ साइज ऑफ द 3rd क्लास, ये 3rd क्लास की साइज क्या है? साइज हाँ 4 50 नहीं 5 है। हाँ 5, ओके सबका आंसर है। क्लास मार्क ऑफ द 4th क्लास, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो 55 + 59 अपॉन 2, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 4, यहाँ पे 104, मतलब 50, सॉरी गलती है क्या हो? 114 आएगा, 114 डिवाइड बाय, हाँ बराबर, तो 100 क्या आ जाएगा 57, 57 बस, तो ये आंसर हो गया आपका, तीनों के आंसर मिल गए, खत्म। और क्या था इसमें? हाँ फिर इसमें प्रिपेयर द 30 चिल्ड्रन, ये मैं नहीं कर रहा हूँ बराबर, ये एकदम इजी है, लेट्स नॉट डू दिस पार्ट एटलीस्ट। क्यों मालूम है? ये करने का मतलब कोई इतना लॉजिक नहीं बनता है, वो मार्किंग करना है क्लास मार्क के, मालूम है ना, वो टेली मार्क। हाँ हाँ तो वो कुछ नहीं, देख लेना आप, इसमें ऐसा सीन है, देखो ऐसा है, द प्रिपेयर द फॉलोइंग 30 चिल्ड्रन इन ईयर फॉर प्री प्राइमरी अंडर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपको करना है क्या है, एज है, तो आपको लिखना है यहाँ पे एज, बरोबर है, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ओके एज ऑफ चिल्ड्रन और समथिंग, तो आपको क्या लिखना है, रेंज बनाना पड़ेगा, या तो टेली मार्क डायरेक्ट ही किया क्या इसने, देख लेते क्या करवाया है। ऐसा लिखा देखो, एज इन हाँ ईयर्स, डायरेक्ट। हाँ तो आपको एज लिखना पड़ेगा ऐसा, 3 ईयर वाले कितने, પછી बाद में 4 5 6, 3 ईयर वाले मारने का ऐसे 1, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, फिर ऐसा बोलते जाने के, यहाँ पे 3 बराबर 4 ऐसा, फिर 5 4 आने के बाद, हाँ वो समझ गई सर। हाँ तो रिजॉइन करो, कर रहा हूँ बेटा प्रेजेंट, ऑब्वियसली प्रेजेंट करो, ये लोग नहीं बोलते थे ना। ओके नाउ समझा दीप? हाँ सर काव्य समझ देख गई। लेना। ओके तो ये हो गया मेरा, अरे ये क्यों आ रहा है बार बार। ओके नाउ सेम थिंग, अच्छा उन्होंने आप लोग को आपका एक्चुअल कैसे किया वो देख लेना, ऐसा टेबल है, और टेली मार्क फ्रीक्वेंसी, तो कितने हैं 3 एज वाले, एज 3 इयर्स वाले कितने बच्चे, तो 9 बच्चे, ओके 4 ईयर वाले कितने बच्चे, 8 बच्चे, वैसा हो गया आपका एज इन ग्रुप। ओके क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, नाउ बोला है
ages of 27 members of a club are given below in years. ओके, प्रिपेयर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग क्लास, आपको क्लास लेने को बोल दिया 20 to 30, 30 to 40. तो आपने क्या किया यहाँ पे देखो, क्लास इंटरवल 20 to 30, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी. ओके, टोटल आप करोगे 27 आना चाहिए. अगर 27 नहीं आ रहा है मतलब आपने वहाँ पे मार्किंग में गड़बड़ की है. 20 to 30 में कितने एज वाले हैं, तो देखो 20 to 30 में देखो कौन है, 20 to कितने लोग हैं, 2 लोग हैं. तो 20 to 30 देखो, एक ये आ गया और एक ये आ गया, बस बाकी सब उसके ऊपर है. मार्किंग करो, हो गया. उसने बोला छठा क्वेश्चन 6 वाला क्या बोला उन्होंने रेंज नहीं दिया. देखो ये दोनों में फर्क खाली है ना, ये रेंज का है. इसमें रेंज दे दिया, आपको रेंज खुद फाइंड आउट करना है. हाँ तो करो, क्या फर्क पड़ता है. स्टूडेंट कुछ कलेक्शन किया है कुछ तो आप डाल दो यहाँ पे. देखो रेंज नहीं पता, आप 100 से लेके ले लो, 100 से 200, बहुत बड़ा रेंज नहीं लेना है. आप ऐसा मत करो 100 से 500, 500 से 1000, ऐसा नहीं. 100 का गैप लो, 100 से 200, 200 से 300, फिर आप मार्किंग करो. 30 स्टूडेंट आ गए, बस एक 3 कॉलम आएगा, क्लास इंटरवल, टेली मार्क, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी. यू कैन से दिस इज आइडियल स्ट्रक्चर सी हैज मेड. ऐसा ही करना है. 6 हो गया. देन उन्होंने बोला मैन क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, 7, 8 and 9 क्यूमुलेटिव बोला है. क्यूमुलेटिव इज वेरी इजी रहा है, कुछ नहीं है उसमें भी टेबल में बना सकते हैं हम लोग. क्यूमुलेटिव मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या है, ऐसे जनरल टर्म में बात करूंगा तो मैं. यूनिफॉर्म. ये यूनिफॉर्म तो डिफरेंट हो गया. क्यूमुलेटिव मतलब एक्यूमुलेट होना. हम बोले अरे मेरा वर्क क्यूमुलेटिव हो गया, मतलब एक दिन का करने का था नहीं किया, 2 दिन में दूसरे दिन मेरा डबल हो गया, तीसरे दिन और बढ़ गया, उसको क्या बोलते हैं क्यूमुलेटिव, कंपाउंड. समझा लॉजिक. अरे वही ना, वो जो स्टोरी आपने सुनाया था. हाँ बस वो क्यूमुलेटिव हो गया. अभी क्यूमुलेटिव मेरा वर्क इज आई एम लोडेड विद क्यूमुलेटिव वर्क. क्यूमुलेटिव वर्क मतलब मेरा बहुत दिन का पेंडिंग पाइल अप हो रहा है. तो ये क्यूमुलेटिव में क्या हुआ, देखो इक्वेशन नंबर क्या बोला, ये रेंज दिया है, आपने टेबल में उसको फॉर्मेशन किया और कुछ भी नहीं किया, इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में लेके आया. ओके, 50 to 60 रेंज. तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेस देन 60. उसने कुछ लिखा नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे भाई, ऐसा लिख सकते थे मेरे हिसाब से. यहाँ पे क्लास इंटरवल, या तो फिर आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, मुझे नहीं आइडिया. हाँ नहीं, लिखना पड़ेगा, ऐसा ही लिखना पड़ेगा. इनफैक्ट देखो लेस देन 60, ये क्या है मेरा लेस देन 60, ये मेरा क्या आएगा लेस देन 70. देखो लेस देन 70, ये मेरा क्या आएगा लेस देन 80. तो इससे क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे 50 to 60 में मेरा 12 लोग है, वर्कर कितने 12. ओके, और एज दिया है क्या, कितने वेजीज है, मतलब ऐसा है क्वेश्चन 50 से 60 रुपया जिसको सैलरी है ना, डेली वेजीज है ना, वो 12 लोग है, 12 वर्कर है. फिर 60 to 70 रुपीज जिसका वेजीज है ना, वो इतना 15 लोग. तो अभी मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ कि 17 रुपए से नीचे वाले लोग कितने हैं वर्कर, जिसको 17 से नीचे सैलरी मिलता है. हाँ 27 बरोबर है. तो आप कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये डेटा कलेक्ट करने का फायदा वो है कि मैं कोई भी स्टेज पे एक वैल्यू इमीडिएटली बोल सकता हूँ वैसा. तो बस आपको क्यूमुलेशन, आपने क्या किया क्यूमुलेट किया उसको. सेम थिंग 70 से नीचे 12 से 15, 80 के नीचे मतलब 27 और 23, नया फ्रीक्वेंसी क्या था 27, मतलब ये तीनों का टोटल. सी बेसिकली व्हाट हैपन, दिस यहाँ पे मिला, फिर ये 1 2 3 4 का यहाँ पे मिलेगा, फिर ये 5 का यहाँ पे, बरोबर. तो नाउ आई कैन से कि भाई 90 से नीचे सैलरी वाले लोग कितने हैं भाई 58 लोग हैं. 100 के नीचे पगार वाले कितने लोग हैं 60, जो कि टोटल पगार वाले लोग. दिस इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव. लॉजिक समझा. बस अभी मुझे बताओ यहाँ पे कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ये 20 से 30 के नीचे वाले लोग कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 से नीचे वाली 22 बरोबर. बस अगर मैं बोलूँ 40 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 27. हाँ, और ये मेरा 30. बस ये क्यूमुलेशन है और कुछ भी नहीं है. देखो उसने किया रहेगा, देखो 30 आया आंसर यहाँ पे. तो आपको ये लेबल ऐसा बनाना है जो कि 110% आई एम टेलिंग यू, नॉट गोइंग टू आस्क बिकॉज
बट हम लोग कर गए, कारण वो है कभी इनकेस को 2 मार्क में कुछ पूछ लिया तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे पता नहीं है। ओके, नाउ एक उसने बोला है ऐसा कुछ दिया है, हाइट दी है कुछ तो, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 100, तो आपको लिखना लेस देन 100, लेस देन 110, वैसा बनाना है। देखो बनाया रहेगा लेस देन 100, इसे तो इसमें ऐसा ही दे दिया, आप लिख सकते थे लेस देन वाला भी कर सकते हो, बराबर लिख दो, बस हो गया, टोटल करते जाओ। ओके डन। नाउ कोर, कोर क्वेश्चन मतलब यही पूछने वाला क्वेश्चन है, मतलब यही टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप देख लेना ये। ओके, आपको ये बनाना है, उसने बोला कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क का है, ऐसा ही कुछ आई थिंक सेकंड वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है लास्ट ईयर सेमेस्टर में। आपको आपने भी पूछा था ना वो? हाँ हाँ यस, बरोबर बरोबर बरोबर। ओके नाउ अभी देखो आपका क्या सीन है इसमें, देखो ऐसा क्लास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हाँ आपको एक पूरा ग्राफ बनाना है फ्रीक्वेंसी, तो आपको उसके लिए टेबल भी बनाना पड़ेगा। ये देखो ऐसा टेबल आएगा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी मार रहा हूँ, टाइम जाएगा नहीं तो ये आ जाएगा मेरा ऐसा, मैं बता देता हूँ दो सेम टाइम, आप कर लोगे, कुछ नहीं इसमें इजी है, ठीक है। अभी ऐसा आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पे देखो 0 to 4, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे 0, इसने बराबर नहीं किया एक्चुअली, मैं ऐसा करना पड़ेगा, चलो पहले टेबल में बनाता हूँ आपको। 0 to 4, फिर लिखो यहाँ पे 4 to 8, ओके 8 to 12, ठीक है 12 to 16, और ये मैं एक टेबल बता देता हूँ आपको, बिकॉज क्या है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 20 to 24, ठीक है। आपको वापिस वो एडजस्टमेंट फैक्टर की जरूरत नहीं है, कारण क्या है, आपकी जो देखो ये मेरा मैच हो रहा है, तो आई डोंट वांट टू डू, अगर ऐसा होता ना 0 to 3, 4 to 7, तो मुझे वो ये इंक्लूसिव ही है। हाँ हाँ ये इंक्लूसिव है, हाँ जो भी है बरोबर, तो आपको नहीं तो न्यू इंटरवल टेबल ऐसा करना पड़ता था, मतलब बरोबर है, क्लास इंटरवल, न्यू क्लास इंटरवल, फिर यहाँ पे आपको सब वो गधा मजूरी करनी पड़ती थी, अभी जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी दे दिया यहाँ पे 4, ओके, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल, ठीक है, ये बनाना पड़ेगा ऐसा, गिवन डेटा है, दिस इज जस्ट एंड जस्ट गिवन डेटा, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वर्टिकल फॉर्म में उसको उतार रहा हूँ, 15 11 6, बरोबर है। नाउ आपका क्या आ जाएगा, क्लास मार्क, ये करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लास मार्क, और बस ये इतना करो तो भी चला, फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क। अभी क्लास मार्क क्या आएगा इसका, ये दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, मतलब 2, हाँ क्लास मार्क याद रखो, डिवाइड बाय 2 वाली वैल्यू क्लास मार्क है, हाँ ओके, ये आ जाएगा मेरा 6, ये आएगा 10, 4 का गैप है, बढ़ाओ, वो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, 18 22, ठीक है। अभी मेन क्रूशियल पार्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, याद रखो, ये जो रेंज है ना ये ओरिजिनल है, अभी आपको एक एडिशनल ऊपर ऐड करना है, एक नीचे ऐड करना है, एक रेंज, तो ये नीचे की रेंज क्या आएगी, बताता हूँ मैं आपको, उसका लॉजिक बताता हूँ, क्या आएगा 24 to 28, क्लास मार्क क्या है, अरे फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, 0, वाह वेरी गुड, और यहाँ पे आएगा 26, अभी इसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, बरोबर है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरा 0, क्लास मार्क मेरा -2, इतना समझा, ठीक है। अभी देखो ये क्यों कर रहे हैं ना, उसके पीछे का रीजन बताता हूँ, अभी देखो ये मैंने, हाँ ये 2 6 10 वो सब क्या है? कौन सा क्लास मार्क है ना ये मैंने किया तो सही, यहाँ पे देखो 2 6 10 ये सब बरोबर ना, हाँ सर अरे ये दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, ये जो है ना ये 0 to 4 डिवाइड बाय 2, 4 to 8, 4 के 4 + 8 क्या होता है 12, 12 डिवाइड बाय 2, क्लास मार्क इतना तो समझा है आगे 10वीं,
आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बस एक केस में 4 + 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 6, ओके 0 + 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2। अभी समझा? क्या बोल रही है? ओके नाउ यहाँ पे आ जाएगा मेरा, एक मिनट मैं उसको लेके जाता हूँ दूसरे पेज पे, तो आपको वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके नाउ आपको यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके नाउ ग्राफ है ये, लेट्स से नाउ मेरा पूरा जो भी है स्केल बेल सब लिखना भाई। स्केल आप जो भी ले रहे हो ना, वो 1 सेंटीमीटर वाला वो सब, एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये सबके मार्क्स है। अगर आपने इसमें मार्क्स अननेसेसरी मत गवाना, बस लॉजिक वो है। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस है ना, हमेशा मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्लास मार्क। याद रखो क्या लूंगा, और ऐसा एरो करना है। यहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी और ऐसा एरो, ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लिख दो स्केल इज इक्वल टू 1, क्या था आपका, इसने लिखी है, लिखा है क्या, हाँ लिखा है ना, एक्स एक्सिस 4.5 यूनिट और इसमें कुछ 2 यूनिट ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे लिख दो स्केल एक्स एक्सिस पे 4.5 यूनिट, 4.5 यूनिट। पता चलेगा कैसे क्लास की? नहीं नहीं पहले का, अच्छा उसने, अच्छा उसको आपको बदलना पड़ेगा वो भाई। नहीं नहीं इसने यहाँ पे ये वाला है ना, हाँ नहीं लेना पड़ेगा, बरोबर नॉर्मल ही है। क्या बोल रहे हो आप? सर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कौन से टाइम पे कौन सा स्केल लेना पड़ेगा? वो तो नॉर्मल, देखो एक्स एक्सिस पे इसने 2 यूनिट लिया, मतलब देखो क्या किया उसने, ये 2, ये आपका बॉक्स है ना, ये 2 यूनिट का बॉक्स है ना, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, एक्चुअली आपका बॉक्स छोटा रहता है, 5-5 का सेट रहता है ना, तो आप क्या ले रहे हो, मतलब आप ये 0 से 4 के बीच में कितना बॉक्स ले रहे हो, 2-2 के गैप में ले रहे हो कि 1-1 में, वैसा। तो अगर 2 के गैप में ले रहे हो, मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि 1 यूनिट है ना, मेरा ये 1 यूनिट है ना, वो कितना बॉक्स ले रहा है, 2 बॉक्स। देखो मैं बताता हूँ, स्केल तो इजी है, देखो ऐसा है, अगर मैं ये 0 से 2 है, ये मेरा कितना बॉक्स है, हाँ 0 से 2, हाँ 2 बॉक्स है, बरोबर। एक्चुअली ये आपका डार्क लाइन है ना, एक्चुअली आपका ऐसा आता है, 2 सेंटीमीटर। ऐसा आता है जनरली, हाँ 2 सेंटीमीटर। तो आपको देखो ऐसा आता है जनरली। तो अगर ये मेरा 1 यूनिट हो गया, ये जो छोटा स्क्वायर 1 यूनिट हो गया, ये एक स्क्वायर 1 यूनिट हो गया, अभी इसमें 2 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। हाँ 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। नहीं नहीं 2 सेंटीमीटर कैसे, तो वही ना, हाँ 2 तो आप, सेंटीमीटर को एक, हाँ वही हुआ ना, हाँ 2 क्या, 2 सेंटीमीटर हुआ तो फिर 1 यूनिट होगा सर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है और अपन ने 2 हाँ बॉक्स 2 सेंटीमीटर। तो आपका वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, देखो 0 to 4 है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट है, मतलब 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 0 to 4 मतलब 2 यूनिट है 1 सेंटीमीटर मतलब 2 यूनिट। हाँ क्या बोल रहे हो? सर। ये एक्स एक्सिस का कैसे लिया? अरे देखो 0 to 4 है, हाँ तो ये बीच में क्या आ गया, मेरा 2 आ गया, हाँ तो 1 सेंटीमीटर में कितने यूनिट आए, 1 सेंटीमीटर में, हाँ 1 सेंटीमीटर, हाँ 1 सेंटीमीटर। अरे मैं रुक बताता हूँ बेटा, रुक जा, देखो सुनो, ये मेरा कितना डिफरेंस है, ये कितना यूनिट लिया मैंने, 4। अगर मेरा यहाँ पे कितना यूनिट आएगा, ये कितना आएगा यहाँ पे 2, और ये कितना सेंटीमीटर है, ये वाला ए पार्ट कितना सेंटीमीटर है, 1, हाँ तो 1 सेंटीमीटर में कितना यूनिट लिया आपने, 4 यूनिट। अरे भाई 1 सेंटीमीटर में कहाँ से 2 4, ये 1 सेंटीमीटर है बेटा, अच्छा 2 2 यूनिट। तो डायरेक्ट सेंटीमीटर इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं ना, तो पूरा आप लिख सकते हो, आपको कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली ऐसा लिखते हैं आप, आपको लॉजिक समझा, यूनिट और उसका लॉजिक समझा ना, बस वैसा करना है, कॉन्सेप्ट समझा ना आपको, वो देख लो बस। फिर आपको जो बड़ा, देखो जितना बड़ा बड़ा यूनिट सेंटीमीटर लोगे ना, उतना बड़ा ग्राफ रहेगा, थोड़ा प्रॉपर दिखना चाहिए आपको, बस मोटा मोटा कहने का मतलब वो है। ओके
अभी समझे? हाँ वो बीच में लाइन कौन सी थी मतलब किंग वो आएगा तभी बोलूंगा बेटा, रुको ना, आप लोग आगे क्यों जाते हो मुझे नहीं समझ रहा है, मैं वो जगह पे आया ही नहीं फिर। बरोबर है। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास, देखो मेरा चालू कहाँ से हो रहा है, देखो यहाँ से मेरा जीरो से चालू होगा, बरोबर है। तो देखो यहाँ पे मैं जीरो से चालू करूंगा, समझो मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो आपने दीप जो बोला ना क्यों मैंने आगे की लिमिट ली, तो वो देखो 048, बरोबर है। यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी 2 6 10 26 एस, यहाँ पे नहीं है रहा 0 4 7 10 15, कितनी फ्रीक्वेंसी है 15 तक, तो मैं एक एक ले रहा हूँ, समझो मैं एक ले रहा हूँ, तो मेरा एक्चुअली एक्स यूनिट में मैं एक ही लूंगा, एक यूनिट मेरा इजी पड़ेगा, ठीक है। अरे सॉरी वाई पे, 048 देखो वाई पे है ना 1 सेंटीमीटर पे मैं 1 यूनिट लूंगा, सुनो ना भाई, ये मेरा वाई एक्सिस समझा, फ्रीक्वेंसी समझा कि नहीं वो बोल पहले भाई। हाँ क्या है फ्रीक्वेंसी पे मैंने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर क्यों लिया, सर किलिया मतलब क्यों 1 सेंटीमीटर लिया, देखो यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट नंबर क्या है 15, 1 मिनट अरे 15 ओके, और लोएस्ट नंबर क्या है 0, तो मैं यहाँ से चालू करूंगा 15 तक मैं जा सकता हूँ, चलेगा। अभी फ्रीक्वेंसी मेरा 100 रहता, यहाँ पे 100 200 आता, तो मैं क्या लिखता था यहाँ पे 100 लेता था, 10 ना 100 200 भाई, 100 200 300 500 10 लूंगा तो मेरा ग्राफ आपके दूसरे माले तक जाएगा स्कूल के, बरोबर है। तो आपको वो लॉजिक से करना है कि आपको कौन सी वैल्यू यहाँ पे आनी है, तो मेरा छोटा वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, मतलब मैं 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, जनरली मैं ऐसा करूंगा, इजी पड़ेगा। यहाँ पे नहीं ले सकता बिकॉज 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लूंगा ना तो ये 28 तक लंबा जाएगा, बेटर है यहाँ पे हम 2 यूनिट में हिसाब से करेंगे, बरोबर। सो नाउ मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 वैसा, बरोबर है 5 6 7, मैं थोड़ा ही ड्रॉ करता हूँ, बाद में रैंडम ले लेंगे। अभी पहला पहला आपको लिखना है 4, पहला फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा 4, और क्लास मार्क क्या है मेरा 2, क्या है क्लास मार्क 2, मतलब 2 मेरा किधर आएगा, यहाँ पे आएगा 0 और 4 के बीच में और ये आ गया, बरोबर, और ये मेरा 2, ये पॉइंट मिला मेरा 2 और 4 का, तो बस मैं यहाँ पे आपको मार्क कर रहा हूँ 2 और 4, और ये मेरा आ जाएगा एक्स एक्सिस पहले आता है, तो मतलब मैं आंसर 2 और 4। अभी दूसरा पॉइंट मेरा आएगा लेट्स से क्या है 6, क्लास मार्क मेरा क्या है 6, मतलब बीच में, हमेशा बीच में आएगा, आप याद रखो, और क्या है 7। अभी मेरा ग्राफ में बनाने को बोलूंगा तो ग्राफ मेरा कैसे बनेगा, ऐसा हवा में तो नहीं चलेगा, यू हैव टू बी टच विद द, हाँ बरोबर है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे आगे की एक एक फ्रीक्वेंसी और पीछे की एक फ्रीक्वेंसी कंसीडर करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से बॉटम से चालू कर सकता हूँ। अभी समझा लॉजिक? अभी देखो, अभी इसको मार्किंग कैसे करेंगे, देखो मैं 0 4 से नहीं ले सकता, देन व्हाट आई हैव टू स्टार्ट विद इज -4, जैसे आपको यहाँ पे करा है, देखो यहाँ पे -4 से लिया, एक्चुअली ये रॉन्ग है यहाँ से, बट आप ऐसा कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, 0 के वो साइड -4 कर दो, बट फिर मेरा अगर मैं यहाँ पे, हमारे क्लास में तो ऐसा ही करवाया है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी मेरी 0, फ्रीक्वेंसी 0 और क्लास मार्क -2, मतलब यहाँ से चालू होगा, हाँ चलता है वैसा। नहीं तो बट मैं पड़ेगा वो किंग किंग नहीं नहीं किंग अभी नहीं बनेगा, तो मैं यहाँ पे -4 ले सकता हूँ, यहाँ पे 0, क्यों ऐसा करूँ, ये बेटर। हमारे स्कूल में तो है, हमारे क्लास में वैसा ही करवाया है कि -4 को वो साइड ले लिया। हाँ चलो, आपको देखो मैं आपको जो बोला गया आप करो, आई वुड सजेस्ट टू डू दिस वे, ओके -4 0 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या आएगा 12, रेंज देख लेना 16, देन 20, बस इतना करता हूँ, कर लेता हूँ, एक पूरा ही सम कर लेंगे, छोड़ो ना, फिर दूसरे सम में खाली हम देख लेंगे, बिकॉज आपको आइडिया है 28 तक है ना, अरे भाई 28 जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ जाएगा 24 और 28, और हर एक के मिडल में आपकी वैल्यू आएगी। हाँ, तो अभी देखो पहली वैल्यू देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मेरी 0, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी 0, ये मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 ही है, और फ्रीक्वेंसी 0, और मेरा मार्क -2, मतलब क्या पे आ जाएगा
ये आ गया 0 -2। ओके, दूसरा मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी 4। हमेशा फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी और उसमें मिस कंसेप्ट मत करना। 4 और 2, तो फ्रीक्वेंसी मेरी 4, यहाँ पे 2। देन मेरा 7 6, 7 मतलब ऊपर, और 6 मेरा यहाँ पे मतलब समवेट हियर। देन 10 10, ओ भाई ऊपर नहीं जा पाऊंगा ना दीप, 15 तक है नहीं, यहाँ पे 10 तक तो आ जाएगा, चलो 10 इधर तो आ ही जाएगा। 15 14, तो मैं ऊपर 14 इधर और 15 थोड़ा यहाँ पे ले रहा हूँ, चलो ठीक है। देन 11 11 18, ओके, तो 18 मेरा यहाँ पे और 11 मतलब समवेयर हियर, यहाँ पे। ओके, देन 11 18, फिर 6 22, 22 मतलब इधर और 6 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे। देन लास्ट में 0 20, 0 मतलब नीचे और 26 मतलब यहाँ पे। ओके, तो ये मुझे स्केल से ड्रॉ करना है, आप लोग को स्केल से बोला गया मुझे लग रहा है तब तक। तो देखो ऐसा है, स्केल से कुछ नहीं, स्केल से करो, अपने को क्या करना है, स्केल यूज कर रहा हूँ मैं। ऐसा करके आपको भी लाइन ज्वाइन कर देनी है। अरे सर भाई, एक पॉइंट बाकी हो गया। कौन सा वाला? अरे वो हाँ, स्केल के नीचे वाला पॉइंट है ना, कौन सा? स्केल के नीचे वाला पॉइंट जो है ना, वो गोल गोल किया है। हाँ हाँ, ओ सॉरी, ओके ये हो गया, हाँ हाँ ठीक है। हाँ ये आ गया और ये आ गया, बस ये आपका पॉलीगॉन बन गया। ठीक है, तो आपको कुछ भी नया नहीं था, आपने रेंज लिखा जो नॉर्मल मैंने बोला, ऊपर नीचे की रेंज लिखो, बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखो, उसका क्लास मार्क करो, यहाँ पे ड्राइंग करो। देखो ये सम है ना, है इजी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग। हाँ लेकिन सर अगर ये -4 और 0 को बजाय अगर हम लोग को डायरेक्ट ही 0 से स्टार्ट करना है तो हम किंग नहीं बना सकते। पर फिर वो वैल्यू नहीं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज आपका जो है ना देखो अभी किंग कहाँ बनाएंगे ना, वो मैं बताता हूँ। देखो ऐसे केस में आपको यही करना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेट, कुछ नहीं करो ना। द कारण क्या है, देखो किंग वाला केस आपको आप देखोगे ना, देन यू कैन एबल टू डिफरेंशिएट। ठीक है, अभी देखो इसका पहले देख लो, 4 मार्क के लिए आपको यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, दो इज नॉट ब्रेन यूज नहीं हो रहा है, बट मेहनत बहुत है, मतलब पूरा करो, स्केल लिखो फटाफट, मतलब यू हैव टू डू इट। जो कि यही चीज अगर मेरा कोई और चैप्टर और सब्जेक्ट रहता है, मतलब और अभी फैक्टराइजेशन, वो आप 2 मिनट में करते थे, इसको आप कम से कम 7-8 मिनट जाएगा। स्केल लो, पेंसिल करो यूज, टेबल बनाओ, मगजमारी है, तो टाइम कंज्यूमिंग, सेम टाइम वेरी इजी। तो हर एक का प्रो कॉन्स रहेगा लाइफ में। अभी दूसरा सम करेंगे तो आपको और आइडिया आएगा कि अभी किंग कहाँ बनाना है, बरोबर है। देखो अभी इसमें एक नया वेराइटी है, उसमें भी तो बनाया ही था ना परीक्षा ने। उसमें बनाया जरूरत नहीं है उसमें बेसिकली। हाँ हाँ, मैं किंग हो जाऊं क्या? योर विश डियर। मैं बैटरी कम है इसलिए। आपकी बैटरी कम हो गई, हाँ आपकी की मोबाइल की? हाँ इसमें, मोबाइल की। हाँ हाँ ठीक है, जाओ बाय। हाँ इसमें भी किंग बनाए, आप किंग को ऐसा बना सकते हो, बट बाय बाय, टेक केयर। आपको आप ऐसा बना सकते हो, इसमें भी किंग बनाए उस, एक्चुअली गलत मार्किंग है ना बेटा, ये -2 इधर थोड़ी आता है, इधर आता है, ये गलत है ना इसका। ये देखो ना, -4 और 0 इधर है, -2 इधर आना चाहिए वैसा, बट एनीवे। अरे उसने वो जो किंग बनाया ना, उधर वो -4 के बदले 0 आना चाहिए था, तो -2 उधर आता था। हाँ वो छोड़ो जाना। अभी देखो यहाँ पे आपका टेबल बनेगा, मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ अभी। ये कौन सा था, 2 है ना, नहीं ये तो हो गया ना इसका। सर अभी समझ गया सर, अभी नहीं नहीं इसमें नहीं है बेटा, एग्जाम्पल रुक जा। दे दो। हाँ भाई, लेकिन मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, बट मुझे बताना तो पड़ेगा आपको, पूरा मैं नहीं करूंगा। देखो इसमें आपको दिया हुआ है ये, अभी देखो आप देखोगे तो कंटिन्यूटी नहीं है, 10 14 15 19, तो कंटिन्यूशन में लाना पड़ेगा, बरोबर। 10 14 का आपने क्या, देखो आपको ऐसा स्टार्ट कैसे करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये 4 वैल्यू डाला, फिर आप क्या करोगे, चाहिए तो यहाँ पे भी डाल दो कम वाली वैल्यू, क्या डालोगे यहाँ पे आपका क्या आएगा, 9, ओके यहाँ पे 9 आएगा, और क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा, बरोबर ना। 5 to 9, नीचे वाला तो इजी है, 35 to क्या आ जाएगा, 39,
39 नहीं 30। बराबर। तो आप गैप देख लेना, 4 का गैप है, देखो ये 34 माइनस 4 का गैप है, तो यहाँ पे भी आपके 9 और 4 का गैप। अभी आप न्यू क्लास इंटरवल डालो जो कि 0.5, देखो इसमें लिखा है एडजस्टमेंट फैक्टर, अब बताना पड़ेगा आपको क्या किया, 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 0.5, बस है तो इजी, लिखना पड़ेगा न्यू क्लास इंटरवल, सबको माइनस माइनस करो, पता चलेगा, ऑलरेडी हमने सीखा है। फ्रीक्वेंसी आपकी पहले वाली और लास्ट वाले की 0, बरोबर है। और बाद में क्लास मार्क आपका क्या आ जाएगा, दोनों का डिवाइड बाई 2, मतलब देखो 9 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 7, 14 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 12, तो ये क्लास मार्क। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास मार्क, ये हमेशा आपकी वाई एक्सिस याद रखो, ये मेरी हमेशा एक्स एक्सिस, ओके। बाद में इन्होंने वो एक्स वाई बनाया है, वो नहीं बनाओगे तो पता नहीं, बनाना जरूरी है तो बनाओ, बाकी मुझे तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ से ले सकता हूँ वैल्यू बना ड्रॉ करने के लिए। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा ऐसा वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बरोबर है। फिर आप डाल दो जो भी है, नीचे मेरा क्लास मार्क, ऊपर मेरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अच्छा अभी रेंज देखो, क्लास मार्क की रेंज आपको क्या करनी पड़ेगी, देखो कहाँ से चालू हो रहा है आपका दी वैल्यू 4 पॉइंट, नहीं क्लास मार्क के लिए 4.5, फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी बाद में देखते हैं, क्लास मार्क कहाँ से चालू हो रहा है 4.5, ओके। जनरली क्या होगा, देखो आप यहाँ 0 से चालू किया, आपने यहाँ पे 4.5 लिखा, यहाँ पे आपने लिखा 9.5, ये दोनों के बीच का गैप है मेरा 5 का, बरोबर है। और ये दोनों के बीच का गैप क्या है 4.5, ऐसा नहीं चलता है, ये वर्किंग नहीं, वैलिड नहीं है। तो आप क्या करोगे, अभी क्या करोगे, अभी किंग आएगा यहाँ पे, बिकॉज आपकी जो वैल्यू के इंटरवल है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप क्या डाल दोगे, किंग डाल दोगे। किंग कैसे डालना है, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है, दिस यू हैव टू डू, बस दैट्स इट। तो आप उसको बता रहे हो, मतलब आप क्या बोल रहे हो, जो भी ये ग्राफ पढ़ रहा है कि भाई ये मेरी गैप है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, बरोबर, ये अनयूनिफॉर्म है, तो मैंने उसको किंग डाल दिया, बस। अभी कुछ नया नहीं करना, अभी तो आपको सीधे सीधा क्या है 14.5 एक पॉइंट करके देखते हैं, और 19.5 पहला वाला पॉइंट क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी 0 और 7, देखो 7 कहाँ पे आएगा, ये दोनों के बीच में। आप देखो टोटल करो 4.5 प्लस 9.5 क्या होगा 14, 14 डिवाइड बाई 2 मतलब 7, 7 और 0 मतलब ये मेरा पहला पॉइंट, देखो यहाँ से मेरा ग्राफ चालू होगा, ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट। देन मेरा दूसरा पॉइंट क्या, 5 और 12, तो मेरा 5 समझो फ्रीक्वेंसी मेरी 5 है, और 12 मतलब यहाँ पे, मतलब ये मेरा ऑब्वियसली ये पॉइंट होगा शायद, तो ऐसा करके मेरा ग्राफ बढ़ेगा आगे। अभी समझा किंग का फर्क क्या है, बस ये कंटिन्यूएशन में लाने के लिए। और तीसरा में, थर्ड में क्या सीन है वो देख लेते हैं। हाँ देखो इसमें 125 वाला सीन है, अभी क्या बनेगा मेरा टेबल, मेरा फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे आएगा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या है कंटिन्यूएशन में है, यू डोंट हैव टू वरी, बरोबर ना। 125 देखो 120 गैप छोड़ना है, ऊपर एक ऊपर नीचे 175, ये आएगा 175 225, मैं लास्ट वाला लिख लेता हूँ 325 375, बोलो लास्ट एडिशनल बोलो मुझे, ऊपर नीचे का बोलो। सर 425। 425 कहाँ से पैदा हो गया भाई, अरे सॉरी ये दोनों के बीच का 50 का गैप है हाँ ना, हाँ, तो 375 टू 425 बेटा, सीधा तो हिसाब है। सर उधर 375 दिया है ना, अरे लास्ट वाला मैं बोल रहा हूँ, ये अच्छा वो लास्ट, 325 है, ओके ओके सर। तो 375 टू 425, ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 125, यहाँ पे क्या आएगा 75, बरोबर है। अभी इसका इसका भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, यहाँ पे मेरा कुछ है 4, यहाँ पे कुछ 20, यहाँ पे जो भी है 22। अभी मैं जब भी ड्रॉ करूंगा तो देखो अभी भी इसमें किंग आएगा, किंग क्यों आएगा कि देखो गैप मेरा मेंटेन नहीं है ना, मैं कहाँ से चालू करने वाला हूँ 75 से, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 0 तो लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 75, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 125, ओके। और जब भी मेरा ये जो गैप है वो तो मेरा अनइवन है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये मैं किंग मारूंगा इसको, बस। अभी मेरा वैल्यू कुछ नहीं, अभी तो एकदम आसान हो गया 175। अभी मेरा पहला मार्क है
0 है तो ऑब्वियसली मेरा ये दोनों का बीच का आपको लाना पड़ेगा ना क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या आएगा ये दोनों का? टोटल डिवाइड बाय 2 मतलब 100। इसमें भी टोटल डिवाइड बाय 2 300 150। ओके, ये दोनों का टोटल 200 बराबर, तो बस हो गया। अभी क्लास मार्क मेरा 100 है मतलब ऑब्वियसली ये दोनों का डिवाइड बाय 2 मतलब यहाँ पे आएगा क्लास मार्क 100 बराबर बीच में, और मेरा पहला पॉइंट यही आ जाएगा। दूसरा पॉइंट 150 मतलब ये दोनों के बीच वाला, और 4 मतलब 4 मेरा यहाँ पे 4 है समझो, तो यहाँ पे, तो मेरा ग्राफ ऐसा चलेगा। समझा? तो आपको करना है तो लास्ट 3 सम है ना खुद करके देखो। वी ऑलरेडी हैव अ वर्कशीट विद अस,